और इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स में आता है बॉन्ड एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी में अगर आप हेलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी पकड़ो तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की होती है। ओह माय गॉड। फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन यहां पर क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि पहले नंबर पर आना चाहिए था और सीधे तीसरे नंबर पर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो हिसाब से क्या होना चाहिए था कि फ्लोरीन टॉप पे आना चाहिए था, फिर क्लोरीन आना चाहिए था, फिर ब्रोमीन आना चाहिए था बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, और फिर आयोडीन आना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। समझ में आया? तो यहां पर क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, फिर ब्रोमीन के लिए आयोडीन सबसे लास्ट में आएगा, बट फ्लोरीन तीसरे नंबर पर घुस गया आके। तो यही है एक्सेप्शन। ये क्या है? दिस इज एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ? मतलब बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्शन फ्लोरीन है। अब सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि यहां पर क्लोरीन टॉप पे क्यों है और आयोडीन लास्ट में क्यों है? सिंपल सा आंसर है इसका, क्लोरीन की साइज छोटी होती है, ब्रोमीन की साइज और बड़ी होती है तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ गया, आयोडीन की साइज और बड़ी होती है तो बॉन्ड का लेंथ और बढ़ गया। अब आप खुद ही सोचो, बड़े बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, छोटे बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस हिसाब से तो फ्लोरीन टॉप पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इंट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। साइज छोटे होने की वजह से एक प्रॉब्लम है इसको। इसका साइज छोटे होने की वजह से इसमें अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, कहते हैं कि नफरत करते हैं हम तुमसे, तो जल्दी टूट जाते हैं यार। समझ में आया? तो इसीलिए जो यहाँ पर, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी में क्लोरीन टॉप पे, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, फ्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। यही एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अगला वाला ऑर्डर तो बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन पावर को तो कैसे देखोगे? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है। HClO4 सबसे टॉप पे आएगा, HClO3, फिर HClO। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन +7 है, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 1 ही है। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है, इसकी ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा है, ये एसिडिक भी ज्यादा है। इज दिस क्लियर?